Morning guys, it's second day here in Guldar Valley and okay, so those who don't know, गुलदार का मतलब ये होता है, इंडियन लेपर्ड को गुलदार बोलते। तो यहाँ पे वैली में लेपर्ड्स है ऐसा माना जाता है। लोकल्स ने बहुत देखा है और कल तो हमने खुद ही देखा है, एज यू सॉ इन द व्लॉग। मैं कैप्चर नहीं कर पाई बट माई रिएक्शन वॉज इनसेन क्योंकि द लुक दैट लेपर्ड गेव वॉज ओ माई गॉड। तो मैं अभी उठ गई हूँ। अभी मेरे फ्रेंड्स दोनों नीचे नहाने के लिए गए हैं। रिवर देयर अ रिवर साइड। मैं नहीं गई क्योंकि आज मेरा फास्टिंग भी है एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था नहा के फिर उन मतलब ऐसे ही मन पे शिव जी को याद करके अगर जाते वक्त कोई शिव जी का टेम्पल दिखा तो मैं वहाँ रुक के जल भी चढ़ा दूँगी, नो वरीज। बट अभी के लिए मेरा मेन प्रायोरिटी था उठ के फ्रेश होके थोड़ा सा शिव जी को मन में रखने के बाद मैं पानी पीऊँ। आई वॉज फीलिंग सो थर्स्टी बट मैं पानी नहीं पी रही थी बिकॉज विदाउट बैथिंग इन द डे ऑफ फास्टिंग आई डोंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट कंज्यूम एनी थिंग। सो मैं आपको अब दिखाती हूँ मेरा रूम एंड आई विल शो यू द व्यू आउटसाइड ऑफ द रूम। ओपन कर लिया एंड दिस इज द व्यू। लाइक फिर इस तरफ से भी ऐसा ही व्यू है बट लेट मी ओपन द कर्टेन फर्स्ट। ओके, बेड एंड दिस द व्यू। ठीक है, मतलब आपको ये चारों तरफ से ऐसे ही व्यू दिख जाएंगे, यहाँ से वहाँ से इवन इस तरफ से। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, क्वाइट गुड, क्वाइट स्पेसियस, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। मतलब इट्स लाइक अ रूम, इतना स्पेशियस है। गीज़र है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और एक छोटा सा आईना। एंड मैं अभी मैक्सी में हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में आई गेट रेडी। फिर हम जा रहे हैं, अभी धूप आ गया तो फिर हम जाएंगे उस तरफ, वहाँ नीचे की तरफ। फिर मेरे को थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लेने, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह बनाना है। फिर मैं आपको नीचे जाके ऑल द वे अराउंड भी दिखाऊंगी। इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस। मतलब कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस सो व्हाट दिस रूम हैज़ गॉट। मतलब आप देख रहे हो इतना सुंदर रूम एंड दैट्स फॉर जस्ट 1200 पर डे। इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप कभी भी गुलदार वैली आ रहे हो तो आपको गागल ब्लूम में रहना चाहिए। He's the owner is really sweet, really nice, home cooked food, सब कुछ है and it's just 1200 per day. Wow. और हम 3 लोग रह रहे हैं। It's not 1200 per person, okay? It's per day. चाहे आप 4 लोग रहो, चाहे आप 5 लोग रहो, आप जितने भी लोग रह जाओ, 12 लोग रहो, 13 लोग रहो, ये 1200 पर डे ही रहेगा। सो दिस इज़ इट। आई सी यू वाइल आई गेट रेडी नाउ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना है। मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करके एंड शॉर्ट्स बनाने हैं, गेट रेडी विद मी बनाने हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको। नजर है मेरे फेस पे सन आ चुका है एंड लेट्स गेट रेडी नाउ। ये सनस्क्रीन, ये आई क्रीम और ये क्या है? कौन? वो तो रात को रेटनॉल। रेटिनॉल से क्या होगा? रिंकल्स नहीं आएंगे। जो हजारों में Hair is almost done but I'm not satisfied yet. तो फिर से एक बार और मैं करना चाहती हूँ। I am almost ready. I just need to put a bit of eyeliner. बस ऐसे भी अच्छा लग रहा है but I want to use eyeliner, so let's do it. Almost ready. Okay, almost done. I'm done. Bus I need to put on my dress because I'm wearing this maxi. So I'll get dressed and get back to you. So मैं रेडी हो गई हूँ पर ये लोग ना 10 घंटा लगा रहे रेडी होने में। और मैं तो सुबह ही उठ के नहा लिया था। This is me and that's my fit for the day. And मेरे शूज़ है रेड कलर के because why not, black and red, awesome. एंड धूप आ गए हैं एंड हम जाएंगे वहाँ पे फोटो। एंड वी आर ऑलरेडी हियर। सो ये डेंस फॉरेस्ट एंड दैट्स आवर होम स्टे
और फोटोग्राफर जी आ रहे हैं वहाँ पे, वो जो छोटा सा चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोटो वोटो क्लिक किया, थोड़ा कंटेंट वॉन्टेंट बनाया एंड सच में रियली ऑसम प्लेस मैन। अगर आप लोग उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हो ना, देन यू गाइस शुड कम हियर। मतलब लुक एट द व्यू 360 डिग्री। अब हम निकल रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली से बीच में जाते जाते कैची धाम होगा, फिर हम सोच रहे हैं कि हम कैची धाम भी चले जाएं, है ना, थोड़ी देर के लिए। एंड दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू वॉक गाइज, मतलब सी एंड लेट्स गो। ये मुझे कहाँ नीचे ले आया, ऊपर भी लेके जा सकता था, ठीक है, तो मैंने खुद से अपना वे ढूंढ लिया है। अब मैं ऊपर चढ़ने वाली हूँ। क्या ही बोलूँ, निहायती बेवकूफ़ लड़की आ गई, ठीक है। पहाड़ी हो ना गाइस, पहाड़ी आधा, मम्मी पहाड़ी है ना, आधा पहाड़ियों को मालूम होता है कहाँ से जाना है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडियन ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि आधा तो मैं नॉर्थ इंडियन भी हुई, ठीक है। अब ऐसे इसको हटाते हुए हम जाएंगे ऊपर। माइक तो ऑन देना, माइक ऑन है, चलो। ओह गॉड, हमारा होम स्टे इज़ देयर एंड द व्यू इज़ रियली गुड। मज़ा तो आया गाइस फ़ोटो लेने में, बट ओह गॉड गाइस सो टायर्ड। बहुत दुख भरी दिल में, मुट्ठ में पत्थर रख के कहना पड़ रहा है कि वी आर लीविंग एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली नाउ। We had the stays for 1200 per day, and we had food for all the days that we were here, like chai and everything, so it was just 1200 for all the days, so it is quite affordable. The owner is quite nice, very nice gentleman. If you want to if you're planning to visit the Uttarakhand, this is the place that you should stay in because it's quite affordable. तो क्योंकि आज मेरा मंडे फास्टिंग है, आई कैन नॉट हैव एनीथिंग, इसीलिए मैं वीडियो पे बार बार बनाना और मैंगो ही खा रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास, सॉरी दैट आई हैड दैट इन अ नेस्टी वे, पर अगर आपके पास चाकू नहीं है तो आप आम कैसे भी खा सकते हो। कर रहे हैं अब हमने स्वीट्स ले लिया एंड हमने यहाँ से लिया देव सिंह खीम सिंह स्वीट से। अब ये लोग कुछ खाएंगे, मैं तो खा नहीं सकती, मैंने थोड़ा सा मिठाई टेस्ट बस किया बिकॉज आई कैन हैव स्वीट्स बट नॉट एनीथिंग एल्स। सो वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच कैची धाम। इट्स 17 किलोमीटर। तो पर उस दिन जो लैंडस्लाइड आया था एंड वो जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, आई थिंक सेम वही वाले रास्ते पे अब जाते वक्त भी हम फंस गए हैं। सो वी आर वेटिंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंजेशन। आई विल शो यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंजेशन, पीपल आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड। सो ये वाला पार्ट जब ये लोग चले जाएंगे, इनका वाला पार्ट खुल जाएगा तो हमारा वाला पार्ट खुलेगा, फिर इनको रोक देंगे वहाँ पे थोड़ी देर। जब वहाँ से गाड़ी थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे एंड अगेन फिर यहाँ से भी थोड़ी, वहाँ से बढ़ने लग गए, फिर यहाँ की गाड़ी को रोकेंगे, ऐसे करके ना पहाड़ों पे ऐसे ही होता है। सो यस, हम यहाँ पे स्टॉप करके वे गोइंग एंड दैट्स इट। कैची धाम पहुँच के मिलते हैं गाइस। तो मेरे पाँव में ना वो जो फोटोज़ मैंने खींचे एस्थेटिक वाले, वो खींच जो मैंने ये कांटे, एक तो अभी तक नहीं निकला, एक यहाँ का निकल गया, ये काला काला अभी तक है, एक तो खुद से निकल गया शायद। बहुत सारे कांटे भी चुबा लिए मैंने। वैसा ही होता है यार गाइस, ट्रिप तो ट्रिप है ना, कांटा चुभे या खुकुरी। सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी जो बहुत ज़्यादा ना जोर जोर से सॉरी बहुत ज़्यादा वो करके ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ो पीछे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। देख रहे हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये सब के लिए है जो भी बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। गाइस वी हैड प्लान टू गो टू करोली, इतना भीड़ है सो बिकॉज ओवर हाइट हो गया ना। ओवर हाइट होने के बाद जो भी जगह की हालत यही हो जाती है, बिकॉज अगर आप रियल में भी दर्शन या मेडिटेशन करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, यू नो व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी ओवर हाइट एंड
मतलब जय नीम करोड़े बाबा। आप यहीं से दर्शन कर लो गाइस, है ना। फिर से आएंगे, ऐसे दिन में आएंगे जहाँ पे, क्योंकि आज मेरा व्रत है, सो आई एम रियली टायर्ड। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड। सो बता दूँ कि ये मेरा वही वाला पर्स है जो मैंने 50 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ में मुझे इसने खरीद के दिया। And I am so tired guys, so tired. मतलब I'm not tired really, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ किया था है नहीं, बस वही फोटोज एंड ऑल। बट सर चढ़ रहा है क्योंकि मेरा व्रत है, मंडे की फास्टिंग है, एंड देन आई एम ट्रैवलिंग। और फिर मैं इतना पानी भी नहीं पी रही क्योंकि फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा पीइंग करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं पी रही। फिलहाल तो मैं भुट्टा खाऊंगी। ही वेंट टू टेक भुट्टा। बहुत नीम करोड़ी जाने का मन तो था बट नहीं जा पाए ड्यू टू ऑल दैट रश एंड एवरीथिंग, बिकॉज कल ट्यूसडे आई थिंक दैट्स वाई इट्स रियली रशिंग और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। यू वोंट बिलीव, यू वोंट ट्रस्ट, बट द टेस्ट ना, मतलब मुझे यहाँ सब कुछ का टेस्ट अच्छा लग रहा है। आई थिंक आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड इन दिल्ली, एंड यहाँ पे आके सारा स्ट्रेस रिलीज हो गया। बट अगेन फिर मेरे वर्क कलीग्स के साथ वही वाले बातें डिस्कस हो गई जो मैं ब्लॉग में बता नहीं सकती, बाद में बताऊंगी कि वाई आई वाज नॉट फ्लाइंग फॉर 1 मंथ एंड आई डोंट नो कितने मंथ आगे। सो फिर से वही वाली बात हो गई कलीग्स के साथ। सो अगेन आई वाज अ बिट स्ट्रेस, बट देन नाउ आई एम फाइन, क्योंकि स्ट्रेस लेके मैं क्या करूँगी, स्ट्रेस लेके तो कुछ होगा नहीं लाइफ में। स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता यार गाइस, जस्ट चिल एंड जो भी होगा, अगर ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, राइट। सो हमारे नेपाली में ना एक सेइंग है, जुत्ता भएपछि खुट्टा भएपछि जुत्ता कति कति। दैट मीन्स अगर इफ यू हैव लेग तो बहुत सारे शूज आ जाएंगे, लेकिन चेंज एनी टाइम। Enjoy the nature. आई एम एंजॉयिंग No, सिंस बर्थ। not like this. You don't. तो गाइज थोड़ा सा लाइक 1 मिनट का ब्रेक लिया था ये हनी लेने के लिए। मैंने बड़ा वाला नहीं लिया इसीलिए क्योंकि पहले तो ट्राई करना होता है कि ऑथेंटिक है या नहीं, ये पता चल जाएगा। फ्रिज में डालूंगी, अगर क्रिस्टलाइज हो गया, थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइज हुआ, देन इट्स ऑथेंटिक। अगर पूरा ही चीनी जैसा बन गया देन इट्स नॉट ऑथेंटिक। क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ 50%, तो मेरे को पता है, मतलब एज बॉर्न एंड बॉटम इन काठमांडू, तो आई नो समहाउ कि ओरिजिनल हनी और फेक हनी में कैसे डिफरेंस आ रहे हैं। तो ये तो ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है बिकॉज इट इज़ अ बिट थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन जैसा है अंदर। सो ले लिया 150 रुपीज़ में 250 ग्राम दिया उन्होंने। एंड अब मुझे मेरे लिस्ट में है वो पहाड़ का, क्या बोलते हैं उसे आप लोग के पहाड़ी लैंग्वेज में, पिचौला, बट वो मैरिड लड़के लेती है, लेकिन मैं भी लूँगी। वाओ। तो हम अभी कहाँ पहुँच गए? हम पहुंच गए हैं मैंने इयररिंग्स निकाल दिए बिकॉज बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था। एंड हम लाल पहुँच कुआं गए पहुंचे हैं लाल कुआं के मार्केट, और मैंने कुछ ले लिया है। वैसे देखो मैं शादी कर लूँगी तो इतने सुंदर लगूंगी। तुम लोग भी आना मेरी शादी में, दोनों लोग। देखो ऐसे, इट्स ओके ना, क्या हुआ, जिस चीज़ से दिल को खुशी मिलती है वो करनी चाहिए। तो मुझे इससे खुशी मिल रही है, कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। है ना, थोड़ा इधर से उधर 2-4 चक्कर मार। नहीं इतने गर्मी में नहीं, बैठ जाती हूँ गाड़ी को ऑन करके, एसी चला लो। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, बट वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच दिल्ली। मैं बहुत थक गई थी तो मैंने बीच में कुछ व्लॉग बनाए नहीं, ऐसा कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। वी आर जस्ट कमिंग बैक टू दिल्ली नाउ इन 1 hour and 8 minutes। इट्स 59 किलोमीटर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। हमने डिनर किया, मैंने तो, मेरा व्रत था, सो मैंने बिना नमक का आलू एंड दही खाया, एंड इन लोगों ने छोले भटूरे खाए। सो वी हैड डिनर एट मोगा एंड नाउ एवरीथिंग इज डन एंड वी आर ऑन द वे टू। सो गाइस मैं आ गई हूँ दिल्ली, एंड देन नाउ आई विल बी एंडिंग माय व्लॉग। मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं उतारा है, एंड बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए। फिर ये सारा तो मैं कल अनपैक करूँगी। अभी के लिए आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड
If you liked it, please do like and subscribe, and see you in next one.